बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। छोटा सा स्टोरी टेलिंग करेंगे, यानी कि 10-15 सेंटेंसेस को कंटिन्यूअसली बोलेंगे और इन सेंटेंसेस को बोलने के ऑल्टरनेट साथ के साथ देखते हुए चलेंगे कि इस बात को घुमा फिरा के कितने तरीके से कहा जा सकता है। हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, सो कहीं आप मेरी कहानियों से बोर तो नहीं हो गए। देखिए, एक्शन में हमें पहले फील को समझना है कि हम क्या अंदर ख्याल बता रहे हैं अपना। कहीं आप मेरी कहानियों से बोर तो नहीं हो गए। देखिए, कितने तरीके से कह सकते हैं, आई वॉज वंडरिंग। जब भी हम ख्याल बताते हैं, ऐसा मेरे मन में ख्याल आ रहा है, सो आई एम वंडरिंग, राइट। सो आई वॉज वंडरिंग इफ यू हैव गॉटन बोर्ड विद माई स्टोरीज। एक तरीका ये हुआ, आई वॉज वंडरिंग के साथ इफ लगा देंगे। इफ हम कहाँ यूज करते हैं? जहां श्योरिटी नहीं होती है। आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम और नॉट। जहां श्योरिटी नहीं है वहां यूज किया जाता है इफ। सो आई वाज वंडरिंग इफ यू हैव गॉटन बोर्ड विद माय स्टोरीज। अब देखिए, होता क्या है, कंफ्यूजन, छोटे छोटे कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे। पहला कंफ्यूजन यहां पर ये है के साथ हम गॉटन बोल रहे हैं, इसको आप कई जगह कहते सुनेंगे गॉट। आई वॉज वंडरिंग इफ यू हैव गॉट बोर्ड विद माई स्टोरीज। तो गॉट और गॉटन दोनों ही थर्ड फॉर्म है। ब्रिटिश और अमेरिकन रीजन का केवल फर्क है। तो कहीं भी आपको हैव के साथ गॉट सुनने को मिलता है तो वो भी करेक्ट है, राइट। गॉट एज अ थर्ड फॉर्म भी यूज हो जाता है। तो एक करेक्शन इसके अंदर ये है। सो आई वॉज वंडरिंग इफ यू हैव गॉटन बोर्ड विद माई स्टोरीज। और एक जगह आपको सुनने को मिलेगा, विद की जगह आप ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ यू हैव गॉटन बोर्ड ऑफ माई स्टोरीज, राइट। विद और ऑफ इस कंडीशन में इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। सबटल सा डिफरेंस है। एक सेंटेंस से सारी चीजें समझनी नहीं है। पूरा सेशन देखिए, अलग अलग सिचुएशन में लॉजिक समझ में आ जाएगा सुन सुन के। सो आई वॉज वंडरिंग इफ यू हैव गॉटन बोर्ड ऑफ माई स्टोरीज। ऑफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी चीज को एक और तरीके से पूछ करके देखिए। मान के चलिए आपको किसी से पूछना है, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरी स्टोरी से बोर हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं। यहां तो हमने केवल ख्याल बताया, राइट। वहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरी स्टोरीज से बोर हो गए? सो आई थिंक यू हैव गॉटन बोर्ड ऑफ माई स्टोरीज, हैव यू। तो उसको क्वेश्चन में लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, पहले अपना स्टेटमेंट देंगे, आई थिंक यू हैव गॉटन बोर्ड ऑफ माई स्टोरीज, हैव यू, हैवंट यू। इस तरीके से आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे वीडियोस अपलोड करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, हम टाइम बता रहे हैं, कोई काम पहले से अब तक हो रहा है। दो तरीके से इसको बताया जा सकता है, मुझे वीडियोस अपलोड करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। देखिए, पहला तरीका क्या है, इट्स बिन ओवर अ ईयर। इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि समय इंपॉर्टेंट है इसमें। इट्स बिन ओवर अ ईयर सिंस आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। एक तरीका ये हुआ। तो हमें इसमें समझना क्या है लॉजिक, जितना भी समय हो गया है किसी काम को, सो इट हैज बीन ओवर अ ईयर, इट हैज बीन 2 months, इट हैज बीन 1 hour। जो भी समय हुआ है, और फिर काम बता देंगे वो काम कौन सा है, सिंस लगा करके, सिंस आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, राइट। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीका जो कॉमनली यूज होता है, आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर लास्ट 1 year। पहले से कुछ काम कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग दिस। वो नॉर्मल, पहले से मैं कोई काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पर टाइम पे एम्फेसाइज करने के लिए, इट हैज बीन ओवर अ ईयर सिंस आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, राइट। मान के चलिए इसके बेसिस पे आपको बताना पड़े कि मैंने 1 साल पहले इंग्लिश सीखनी शुरू करी थी, मैंने 1 साल पहले अंग्रेजी सीखनी शुरू करी थी। सो इट हैज बीन 1 year, 1 साल हो गया। इट्स बिन अ ईयर सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, राइट। सिंस लगा के और वो काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं तो स्टार्टेड का यूज कर लेंगे। सो इट्स बिन अ ईयर सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, इट्स बिन 2 months सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस। ऐसे कहा, या फिर आप घुमा के कह सकते हैं, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फॉर लास्ट 2 months, 2 years, 1 day, 1 week, जो भी आपको समय बताना है। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप मेरी वीडियोस कितने समय से देख रहे हैं? अब देखिए, जब भी कंटिन्यूटी की बात होती है, कितने समय से कोई काम हो रहा है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोस। देखिए, इसमें भी कंटिन्यूटी पूछी जा रही है, पहले से है और अभी तक देख रहे हैं, कंटिन्यूटी पूछी जा रही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज। मैं बताऊं देख रहा हूं तो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है उसको, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज, राइट। अब इसमें एक छोटा सा बस एक चीज और है, यहां पर अगर आप स्टार्टिंग में फॉर का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी हियर, राइट। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज ऐसे कहा जा सकता है, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, कहा जा सकता है। आप यूज करें या ना करें। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द
नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब अगर मैं आपसे कुछ चाहता हूं या आपके लिए कुछ चाहता हूं तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, छोटा सा स्ट्रक्चर है सीखने का। आई वांट यू, मैं आपसे कुछ चाहता हूं, आई वॉन्ट यू, और जो काम चाहता हूं टू लगा के वो काम जोड़ देंगे। आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। मैं आपसे चाहता हूं या चाहता हूं आप ऐसा काम करें। आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज, राइट। सो मैं आपसे चाहता हूं, जैसे कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं चाहता हूं आप मुझसे बात करें, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दें, आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो पॉज करके लिखिएगा और इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। लिखेंगे ना तो स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे और हमें भी थोड़ा सा फीडबैक मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कब से देख रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं अपने वीडियो से रिलेटेड, ओके। तो क्या आपको मेरी वीडियो से इंग्लिश सुधारने में मदद मिलती है? एक चीज और हमको समझनी है, देखिए अभी तक जो सेंटेंसेस हैं, कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे थे जो ट्रांसलेट हो पा रहे थे। 10% सेंटेंसेस हैं जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट हो सकते हैं। 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। तो हमको करना क्या है, वर्ड्स को काउंट नहीं करना है बिल्कुल भी, फीलिंग को समझना है और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए घुमा फिरा करके सेंटेंस को फॉर्म करना है। कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना है कि इतने शब्द हिंदी में है तो इतने ही इंग्लिश में लगाऊं। ये सबसे बड़ा कारण है अटकने का और जिसकी वजह से सेंटेंस बनता नहीं है। सो क्या आपको मेरी वीडियो से इंग्लिश सुधारने में मदद मिलती है? अब यहां पर हम वीडियो की बात कर रहे हैं और इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। सी, घुमा फिरा के कहा जाएगा, डू माई वीडियोज हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश, डू माई वीडियोज हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर हम डू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह वीडियोस की बात हो रही है। अगर एक सिंगल डू है क्योंकि वीडियोस की बात हो रही है, अगर सिंगल वीडियो की बात हो रही है सो सिंगल वीडियो की बात हो रही होती, सो डज माई वीडियो हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश, राइट। अब देखिए इसके अंदर छोटे छोटे कंफ्यूजन रह जाते हैं, वो आप हमारी लाइव क्लासेस में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आप टू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी। ये भी कंपलसरी नहीं है। सो डू माई वीडियोज हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मॉडरेट इंग्लिश में इन चीज़ों को ओमिट कर दिया जाता है। सो डू माई वीडियोज हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश। आप पॉज करके जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि डू माई वीडियोज रियली हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश, राइट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज, ओके। सो लिख के फिर आगे आप बढ़िए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इस सवाल का भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। हमको किसी को कहना है इस सवाल का भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। तो देखिए कई सारे तरीके से भी जो है ना, ये भी कई सारे तरीके से बोला जा सकता है। सी, राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन टू। टू अगर हम यूज करेंगे तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे, राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन टू। यानी कि पहले के दो क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे आप, राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन टू। टू लगा के हमने कह दिया, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक और छोटी सी चीज समझ लीजिएगा, राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ना कि ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सो राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन टू, राइट। तो क्वेश्चन के आंसर के लिए टू का यहां पर यूज होता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपने हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी हैं? अब देखिए यहां पर जो भी आ रहा है वो अलग तरीके से यूज होगा अलग अलग सिचुएशन में, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनका मतलब भी ही होता है। वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, यूसेज होता है, सिचुएशन। सो क्या आपने हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर रखी है? सो हैव यू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस एज वेल? हैव यू ज्वाइंड आवर लाइव क्लासेस एज वेल? एज वेल हमने लगा दिया क्योंकि वीडियोस आप देख रहे हैं। सो हैव यू ज्वाइंड आवर लाइव क्लासेस एज वेल? इन चीजों को सीखने का देखिए मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूं। ज्यादा डीप डाइव हमें करना नहीं होता क्योंकि ग्रामर का कोई एंड नहीं है, वो अलग एक सब्जेक्ट है। मैक्सिमम क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को सुनना होता है, जितना हो सके सुने, उसके बाद में इनको रिपीट करेंगे ना तो साउंड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। जब आप बिल्कुल इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको इसकी और ज्यादा ग्रामर और लॉजिक समझ आता चला जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ग्रामर समझ के फिर सेंटेंस फॉर्म करके फिर कॉन्वर्सेशन में यूज करना चाहते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। तो सेंटेंस को सुनना है, एडॉप्ट करना है, थोड़ा बहुत ग्रामर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट्टा लगा लेना है, रट्टा लगाने से नहीं होगा, लेकिन जितनी जरूरी है ग्रामर समझनी उतनी आपको आती है। दैट्स वाई वट एवर यू हियर इन इंग्लिश यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
हर चीज समझ में आती है, इसका मतलब नेसेसरी ग्रामर आपको पता है और उससे ज्यादा डीप डाइव करना भी नहीं है, राइट। सो अगर नहीं तो क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं, जैसे कि हैव यू जॉइन आवर लाइव क्लासेस एज वेल, क्या आपने ज्वाइन भी कर रखी है क्लासेस, और उसके आगे हमने जोड़ दिया कि अगर नहीं तो क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं क्यों ज्वाइन नहीं करी है लाइव क्लासेस, अगर नहीं तो क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं, इफ नॉट कुड यू प्लीज टेल मी द रीजन, इफ नॉट कुड यू प्लीज टेल मी द रीजन, या फिर इफ नॉट कैन यू प्लीज टेल मी द रीजन, क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं। यहां पर कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए कैन का फ्यूचर के लिए भी कुड कह दिया जाता है और पास्ट के लिए भी कुड कह दिया जाता है। कुड हम जब यहाँ यूज कर रहे हैं इसका मतलब है पॉसिबिलिटी एंड पोलाइटनेस। तो इफ नॉट कुड यू प्लीज टेल मी द रीजन इन कमेंट सेक्शन, यानी कि क्या बता पाएंगे आप मुझे रीजन कमेंट सेक्शन में, व्हाई यू हैव नॉट जॉइंड आवर लाइव क्लासेस येट, आपने अभी तक हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द रीजन इन कमेंट सेक्शन, आई एक्चुअली वांट यू टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, व्हाई यू हैव नॉट जॉइंड आवर क्लासेस येट, राइट। सो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिख करके आप इस सेंटेंस को देखिएगा। देखो अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते रहोगे तो ट्रांसलेशन के जाल में फंसे रहोगे, हमको यही चीज बतानी है, आप बता करके देखिए, किसी को भी बताना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस हैं, ये जब स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे तो इनके बेसिस पे अलग अलग सिचुएशन में और बातें भी कहने लगेंगे। अगर आप अकेले सोते रहोगे, अगर आप अकेले खाना बनाते रहोगे, अगर आप अकेले बैठे रहोगे, गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सारे सेंटेंसेस इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो आ गए तो आ गई पूरी इंग्लिश। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते रहोगे तो ट्रांसलेशन के जाल में फंसे रहोगे। सी देखिए यहां पर अटेंशन ग्रैब करने के लिए लुक भी कहा जा सकता है, सी भी कहा जा सकता है, दोनों कॉमन है। देखो ये वाला जो देखो है उसको कह रहे हैं लुक इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग अलोन, अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे, इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग अलोन यू विल बी स्टक इन द ट्रैप ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए हिंदी का जो सेंटेंस है, अकेले प्रैक्टिस करते रहोगे तो जाल में फंसे रहोगे, इसमें 2 बार रहोगे रहोगे यूज हो रहा है। लेकिन इंग्लिश के इस प्रकार के सेंटेंस में हमें 2 बार विल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में पहला सेंटेंस नेचुरल बोल दिया जाता है प्रेजेंट में और अगले में विल का यूज कर लेते हैं। सो इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग अलोन यू विल बी स्टक इन द ट्रैप ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। जैसे इसी के बेसिस पे बोले कि अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, आऊंगा और मिलूंगा 2 बार फ्यूचर है, लेकिन बोलने का तरीका इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, इफ आई कम टू दिल्ली इसका मतलब हो गया आता हूं, वो नहीं है, लेकिन 2 सेंटेंसेस हैं, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तुमसे मिलूंगा, राइट। तो ऐसा काम, ऐसा वाला सेंटेंस जिसमें 2 बार फ्यूचर यूज हो रहा है कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में और अगला विल लगा करके फ्यूचर को इंडिकेट कर देते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सी मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग अलोन यू विल बी स्टक इन द ट्रैप ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के जाल में फंसे रहेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस चीज को कहना कैसे, उससे पहले मैं आपको एक बात ही बता देता हूं कि प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम आपको अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन सेक्शन में होता क्या है ना कि हम हिंदी में सेंटेंसेस सोचते हैं अपने आप और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं बोली जाती है, 10% सेंटेंसेज हैं जो ट्रांसलेट हो सकते हैं, 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, जो अपने तरीके से बोली जाती है। तो वहां पर लोग ना अपनी कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं जिसमें कि आपको ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है और सिचुएशनल इंग्लिश पता चलती है, इस सिचुएशन में क्या कहा जाना है, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में केवल चैटिंग करते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, जब आप बोलेंगे तो पता चलेगा व्हाट्स योर लेवल ऑफ इंग्लिश, कितना बोल पा रहे हैं, कितना अटक रहे हैं। और फ्रेंड्स बन जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, गूगल मीट है, जूम है, सबके पास फ्री फीचर्स हैं, तो जब फ्री होते हैं अपना टाइम डिसाइड करते हैं, गूगल मीट जूम पे अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, 4-5 लोग बैठ के एक ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है कि इस सिचुएशन में क्या कहना है, कैसे कहना है, इंग्लिश सेक्शन में बोलनी कैसे नेचुरली, राइट। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक क्या होता है
ग्रुप में कुछ सेंटेंसेस लोगों ने देखे होते हैं, इधर उधर सुने होते हैं, जिनको लेके कंफ्यूजन होता है, कोई लिटरल ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आ रहा है, तो उन सेशंस में 1.5-2 घंटे में हम वही रूल्स को, सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, लॉजिक समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, उनका यूसेज समझते हैं। तो 150-200 नए नए सेंटेंसेस रोजाना आप सुनेंगे, साथ के साथ ग्रामर वगैरह समझेंगे, तो 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। एटमॉस्फेयर का सारा खेल है, तो यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। सारा कुछ यहाँ पर अनलिमिटेड है, कोई ड्यूरेशन वगैरह नहीं है हमारे यहाँ पे कोर्स की कि 1 महीना हो गया, आपको इंग्लिश आई या नहीं आई अब आप जाइए, ऐसा नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड है, राइट। सो व्हाट्सएप मुझे ज़रूर करिएगा, फर्दर क्वेरीज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब इसी चीज को कहना है, देखो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। सी, कितने तरीके से कह सकते हैं, ऑल आई हैव टू से, मतलब कि जो भी है मेरे पास कहने के लिए वो यही है, ऑल लगा के एम्फेसाइज कर दिया। ऑल आई हैव टू से इज ज्वाइन आवर प्रैक्टिस ग्रुप, ऑल आई हैव टू से इज ज्वाइन आवर प्रैक्टिस ग्रुप, या फिर आई जस्ट हैव टू से ज्वाइन आवर प्रैक्टिस ग्रुप। आई जस्ट हैव टू से भी कह सकते हैं, ऑल आई हैव टू से थोड़ा और एम्फेसाइज वर्जन है। जैसे मैं ये कहूं मेरे पास केवल 100 रुपए हैं, आई जस्ट हैव 100 रुपीज, राइट। या फिर मैं कहूं ऑल आई हैव इज 100 रुपीज, ऑल लगा के जब मैंने कहा तो बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, राइट। ऑल आई हैव इज 100 रुपीज, सो ऑल आई हैव टू से ज्वाइन अ प्रैक्टिस ग्रुप, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप कई सारे प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, जहां पर आप कई सारे प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब ये जो जहां है, एक्चुअल में पता ही होगा आपको, यहाँ पर वेयर कह देंगे, वेयर यू कुड प्रैक्टिस विद मैनी प्रैक्टिस पार्टनर्स, वेयर यू कुड प्रैक्टिस विद मल्टीपल प्रैक्टिस पार्टनर्स, वेयर यू कुड प्रैक्टिस विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस पार्टनर्स, राइट। तो बहुत सारी चीजें अदल बदल के यूज करी जा सकती हैं, कोई बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है, कोई काम चलाऊ होती है। सो वेयर यू कुड प्रैक्टिस विद अदर प्रैक्टिस पार्टनर्स, दूसरे प्रैक्टिस पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। कुड लगा करके पॉसिबिलिटी और पोलाइटनेस यहां पर हमने भर दी है, संभावना जता दी है। सी, ज्वाइन अ प्रैक्टिस ग्रुप वेयर यू कुड प्रैक्टिस विद ओवर 300 पार्टिसिपेंट्स इन रियल सिचुएशन, जिनके साथ आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। मुझे विश्वास है कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी इंग्लिश सुधारने में। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी इंग्लिश सुधारने में, मुझे विश्वास है। तो आई बिलीव, राइट, आई बिलीव यार, आई थिंक। तो एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा इस तरीके से सेंटेंसेस को बना रहे हैं स्ट्रक्चर सीखने के लिए, लेकिन कॉन्वर्सेशन में बहुत अलग चीज़ें चलती हैं। सो आई बिलीव दिस विल ग्रेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देखिए, दिस विल ग्रेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश भी कहा जा सकता है, या फिर ऑमिट भी किया जा सकता है। सो आई बिलीव दिस विल ग्रेटली हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ज्वाइन आवर प्रैक्टिस ग्रुप वेयर यू कुड प्रैक्टिस विद ओवर 300 पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिले या नहीं मिले। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।